श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ एक प्रसंग, काली दह। देखिए, जिस समय धेनुकासुर बलराम जी के हाथों से मारा गया तो देववृंद आकाश से फूलों की वर्षा करके बलराम के गुणगान करने लगे कि धरणी धर परम उदार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय होवे। हलधर से सावतार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय होवे। प्रगटाए हैं भगवान जहाँ, तुम भी रहते हो साथ वहाँ। त्रेता के लखन कुमार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय होवे। यदि तुम भूतल पर भार न हो, यदि तुम पर भूतल भार न हो, तो भूमि न हो संसार न हो। इसलिए विश्व आधार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय होवे। इधर आज इस प्रकार देववृंद बलराम के गुणगान कर रहे हैं और उधर धेनुकासुर की मृत्यु का समाचार जैसे ही कंस के कानों तक पहुंचा, सुनकर कंस और दुखी हो गया। विचार करने लगा, जो भी निशाचर कृष्ण से टकराता है वह जिंदा लौटकर नहीं आता। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि कृष्ण निश्चय ही कोई अवतारी पुरुष है। अब मुझे कृष्ण को मारने के लिए क्या उपाय करना चाहिए कि सोच रहा था एक दिन बैठा हुआ उपाय। उसी समय दरबार में आ पहुँचे ऋषिराय। जिस समय कंस कृष्ण को मारने के लिए उपाय सोच रहा था, उसी समय नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद जी आ गए। उन्होंने कंस की तरफ देखा और कहने लगे, राजन, तुम्हारे शरीर की दिनों दिन दशा क्यों बिगड़ती जा रही है? आखिर क्या कारण है जो तुम्हारा मुख कमल मुरझाया हुआ दिखाई पड़ रहा है? कि बोले, राजन, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है वसंत के खिलने का, पर कली सिकुड़ती जाती है। अगर किसी शत्रु की चिंता सता रही है तो सेना एकत्रित करके धावा कर दो। अगर शरीर में कोई रोग लग गया है तो उसका इलाज करो और ठीक हो जाओ। कि चिंता हो किसी छुपे रिपु की, तो धावा करो हरा डालो। यदि अंदर से कुछ रोग लगा तो कोई दवा करा डालो। कंस ने कहा, देवर्षि, हम अपनी व्यथा का इजहार कर नहीं सकते। हमारी व्यथा को हमारा दिल ही जान सकता है। कि कहा कंस ने, क्या कहूँ अपनी व्यथा कराल। दिल ही मेरा जानता दिल अंदर का हाल। कि देवर्षि, मैं जैसे जैसे दवा कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी मर्ज और भी बढ़ती चली जा रही है। आपको तो मालूम ही है, गोकुल में रहने वाले नंद राय का बेटा आज ब्रजचंद बन बैठा है। गोकुल को छोड़कर जब से वह वृंदावन में रहने लगा, तब से उसके यश और पराक्रम की चर्चाएं चारों ओर फैल गई हैं। मुझे ज्योतिषियों ने बताया है कि वही हमारा काल है। अब उसे मारने के लिए मैं जिस किसी योद्धा को उसके पास भेजता हूँ वह वापस लौट कर नहीं आता। कि उस लड़के का ही सभी लोग यश और पराक्रम गाते हैं। बस वही काल मेरा भी है, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं। जांच के लिए हर रोज वहाँ योद्धा पहुँचाए जाते हैं। अफसोस मगर उस चंगुल से
एक भी न वापस आते हैं। देवर्ष, अब तुम ही बताओ ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए। धीरे धीरे किसी दिन मेरा काल मुझे भी समाप्त कर डालेगा, बस यही चिंता मुझे दिनों रात खाए जा रही है। नारद ने हंसकर कहा, राजन, जरा से छोकरे को इतना डर रहे हो? अरे वह कृष्ण तुम्हारा क्या कर सकता है? चिंता को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। कृष्ण को मारना तुम्हारे लिए गुड़ियों के खेल के बराबर है। कि छोड़ो राजन खेद, या खोलो फिर से जेल, तुम्हें कृष्ण को मारना है गुड़ियों का खेल। जेल का दरवाजा खोलो और यशोदा के समेत नंद को जेल में डलवा दो। कंस ने कहा, मुनिवर, बिना कानून के ऐसा काम कैसे किया जा सकता है कि नंद को पकड़ कर बंद करूं, पर कोई नियम उल्लंघन हो, मरवा डालूं यदु वंश सभी, लेकिन कोई तो कारण हो। नारद ने कहा, राजन, उपाय है मेरे पास। तुम अपने हाथों से नंद राय के लिए एक पत्र लिखो कि काली देह से 1000 कमल पुष्प लाकर मुझे दीजिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें यशोदा जी के सहित कारागार में डाल दिया जाएगा। यह बात जब कृष्ण को मालूम होगी तो वह हट करके काली देह में कमल के पुष्प लेने जाएगा। यह देख फिक्र में बाबा को गोपाल गुमान दिखाएगा, वह हठवादी तब निश्चय ही खुद फूल तोड़ने जाएगा। काली देह में कालिया नाग रहता है। नाग की फुंकार से कृष्ण जलकर भस्म हो जाएगा, सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। कंस के बात समझ में आ गई। नारद जी ने तो हाथों में वीणा उठाई और नारायण नारायण करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। इधर कंस ने नंद के लिए एक पत्र लिखा और सेवक के द्वारा भिजवा दिया। अब तो नंद ने जो पत्र पढ़ा उनका शरीर कांपने लगा कि पढ़ते ही फरमान को लगे कांपने नंद, देख मौत दोनों तरफ हुई बोलती बंद। आज नंद राय बिलख बिलख कर रोने लगे। आज यशोदा जी भी रो रही हैं। उसी समय कृष्ण जी आ गए। उन्होंने मैया से माखन रोटी मांगी। यति उदास बैठी हुई सिसक रही थी माए, उसी समय गोपाल ने माखन मांगा आए। यशोदा जी ने आंचल से अपने आंसू पोंछकर कृष्ण को माखन रोटी दी और कहने लगी, लाला, आज माखन मिश्री खा ले, कल का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं तू कहाँ होगा और मुझे कहाँ रहना पड़ेगा। कि माता बोली, खा ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को, कल से क्या पता तुम्हें लाला तरसना पड़ेगा भांजी को। इस दूध दही और माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी, बाबा जी बंधे कहीं होंगे या मैया बंधी कहीं होगी। अब तो ज्यों कृष्ण ने माता के ऐसे वचन सुने उनके हृदय में उबाल आ गया। उन्होंने कहा, मैया मुझे बताओ तो सही, तुम क्यों रो रही हो? कि मैया मैया रोती क्यों है, कौन सा काल चढ़ आया है, किसने इन बूढ़ी आंखों से यह नाहक खून रुलाया है। हे मैया मुझे जल्दी बता, क्या किसी ने तुझसे कुछ उल्टा सीधा कहा? मैं उसकी जिब्या खींच लूंगा। जिसने तेरी तरफ अपनी आंखें उठाई हो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। जिसने तेरी तरफ अपनी उंगली उठाई हो मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगा। कि उस सर्कस को बतला तो दे
एक सर से उसे काट डालूं, जिसने भी जवा चलाई हो उसकी वो जवा काट डालूं। जो उंगली माँ की ओर उठे वह उंगली तोड़ ताड़ डालूं, जो आंखें माँ की ओर उठे वे आंखें फोड़ फाड़ डालूं। और हे मैया तू कहे तो मैं काल को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कि माता तेरे नाम पर कर न सके क्या लाल, कह दे तो संसार में जीवित रहे न काल। अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं इंद्रासन को हिला डालूं, तू कहे तो मैं सूरज और चांद को निगल जाऊं, तू कहे तो मैं यमराज को खाक में मिलाकर छोड़ूं, तू कहे तो मैं 14 भुवनों को उलट पुलट कर डालूं। और हे मैया तेरी आज्ञा हो तो मैं 7 समुद्र सुखा डालूं, हवा की चाल को रोक दूं। अरे संसार में माता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिस बेटे के आगे उसकी माँ रोती हो ऐसे बेटे को धिक्कार है। कि तेरी आज्ञा हो तो मैया इंद्रासन अभी हिला डालूं, सूरज चांद को निगल जाऊं, यम को खाक में मिला डालूं। 14 लोगों को उलट पलट जलथल को एक दिखा दूं मैं, रोक दूं हवा की चाल अभी या 7 सिंधु सुखा दूं मैं। माँ की सेवा में लग न सका तो किस मतलब की ताकत है, बेटे के आगे मारो ऐसे बेटे पर लानत है। देखिए बेटा ईश्वर और मुनियों के ऋण से उर्ण हो सकता है, लेकिन माता के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता। कृष्ण ने कहा मैया आखिर क्या कारण है जो तुम रो रही हो। यशोदा ने कहा कन्हैया यह बात अपनी मैया से नहीं बाबा नंद से पूछ ले। आज कृष्ण नंद जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा बाबा मैया तो बताना नहीं चाहती, अब आप मुझे बताएं कि आखिर क्या कारण है जो तुम दोनों दुख में डूबे हुए आंसू बहा रहे हो। नंद ने कहा लाला कुछ समझ में नहीं आता, जब से मैंने तुम्हें प्राप्त किया है तब से दिनों दिन उपद्रव बढ़ते जा रहे हैं। कंस ने तुम्हें मारने के लिए पता नहीं कितने प्रयत्न किए, या तो कुलदेवों की कृपा रही जो तुम सुरक्षित हो, कि कंस ने तुम्हारे लिए लाल सब छल विद्या अपनाई है, पर कुलदेवों की कृपा रही जो आचन तुम पर आई है। आज कंस ने ये पत्र भेजकर काली देह से 1000 कमल पुष्प मंगवाए हैं। उसने जेल में डालने की धमकी दी है कि पढ़कर उस फरमान को मुस्काए घनश्याम, बोले बाबा कौन है यह भारी सा काम। भगवान कृष्ण उस पत्र को पढ़कर मुस्कुराए। उन्होंने कहा बाबा यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अरे जेल तो हम लोगों के लिए सत्याग्रह का मंदिर है। जिस भगवान ने आज तक हमारी सहायता की है वह आगे भी हमारी सहायता करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कि इसकी कोई चिंता न करो, है इच्छा वही उपाय वही, जो अब तक था सहाय अपना होगा फिर हमें सहाय वही। इस प्रकार बाबा नंद को समझाकर भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के सहित यमुना के किनारे गेंद खेलने के लिए चल पड़े। कि इस प्रकार दे सामरे नंद महर को धीर, गेंद खेलने के लिए गए यमुन के तीर। आज उन्होंने खेल खेल में गेंद को यमुना जी में डाल दिया। अब तो दामा नामक ग्वाला रोने लगा कि खेल खेल में गेंद दी यमुना में डाल, उसे देख रोने लगा दामा नामक ग्वाल। दामा ने भगवान कृष्ण का पीताम्बर पकड़ लिया और कहने लगा कन्हैया मेरी गेंद लाओ। कृष्ण ने कहा दामा हमारे पीताम्बर को छोड़ दे,
मैं यशोदा मैया से कहकर तुझे दूसरी गेंद बनवा दूंगा। उसने कहा नहीं कन्हैया, मुझे वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा अगर तू पीताम्बर नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे मुंह पर तमाचा मार दूंगा। दामा ने कहा तुम बड़े घर के लड़के हो, तो मेरे तमाचा मारोगे? कंस ने जो काली दह से फूल मंगवाए हैं उसके लिए क्या करोगे? कृष्ण ने कहा कि उसको भी किसी दिन मैं खाक में मिलाकर छोड़ूंगा। इतना कहकर भगवान ने अपना पीताम्बर छुड़ाया और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने दामा से कहा ले तू फूल की बात कर रहा है तो मैं तुझे फूल लाकर ही दिखाता हूँ। कि इतना कहकर कुंड में कूद पड़े गोपाल, हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज समाज बेहाल। इतना कहकर भगवान काली दह में कूद पड़े। अब तो सारे ग्वाल ग्वाल रोने लगे। बलराम, यशोदा और नंद भी वहां आ गए। अब तो यमुना के तट पर कोहराम मच गया। देखिए, इधर तो यमुना के तट पर कोहराम मचा हुआ है और उधर भगवान कृष्ण कालिया नाग के पास पहुंचे। उन्होंने सोते हुए नाग के लात मारकर जगाया। नाग ने भगवान कृष्ण के शरीर को लपेट लिया। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, उसने उन्हें छोड़ दिया और फनों से वार करने लगा। भगवान वार को बचाकर उसके फन पर चढ़ गए और अपना भार बढ़ा दिया। उनके भार से नाग के मुख से रक्त बमन होने लगा। भगवान ने उसके फनों पर बंसी बजाकर नृत्य किया। नाग पत्नियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसे छोड़ दिया और नाग से कहा कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम यमुना के कुंड से निकलकर रमणक द्वीप में चले जाओ, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मुझे फूलों की जरूरत है, इसलिए गेंद और फूलों के सहित तुम हमारे वाहन बनकर यमुना के तट पर पहुंचाकर रमणक द्वीप में चले जाओ। कि हाँ, एक काम मेरा भी है, फूलों की मुझे जरूरत है, बस इतना काम किए जाओ फिर मेरी तुम्हें इजाजत है। आज कालिया नाग ने वैसा ही किया। कवि ने लिख दिया कि क्या आज काली नाग भी वाहन बना ब्रजराज का, ओह मान पाया दीन ने जो मान था खगराज का। प्रभु पर त्रिलोकी भार है, उस पर प्रभु का भार है, अतएव उसके सामने क्या भाग्य है अहिराज का। इधर तो यशोदा जी के सहित सारे बाल बाल निकल हो रहे थे। तब तक नाग पर सवार हुए कृष्ण जी दिखाई पड़ गए कि यहाँ यशोदा आदि सब विकल हो रहे ग्वाल, वहां नाग यशवार हो आ पहुंचे गोपाल। अब तो कृष्ण को देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। माता यशोदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक साथ चहुओर से गूंज उठी जयकार। यशोदा माँ की खुशी का रहा न पारावार। यशोदा ने वस्त्र से कृष्ण के अंगों को पोंछकर गोद में बिठा लिया और पूछने लगी, लाला तुम यमुना में क्यों कूदे और इतना भयंकर नाग तुम्हारा वाहन कैसे बन गया? कृष्ण ने कहा, मैया दामा की गेंद यमुना में गिर गई। जब वह नहीं माना तो गेंद लाने के लिए मुझे यमुना में कूदना पड़ा। मैं जब काली नाग के पास पहुंचा, उसे देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। कालिया नाग मुझसे पूछने लगा, हे बच्चे तू कौन है, यहाँ क्यों आया? तो मैंने बताया कि कंस ने कमल पुष्प लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। कंस का नाम सुनकर कालिया ने 1000 कमल पुष्प तोड़कर मुझे पीठ पर बैठाया और किनारे तक छोड़ गया। रास्ते में पड़ी हुई ये गेंद भी मिल गई, मैं इसे भी ले आया। कि पूछा उसने कौन तू, कि पूछा उसने
तू कौन और किस लिए यहाँ पर आया है? मैं बोला कमल पुष्प लेने कंस ने मुझे पहुंचाया है। कंस का नाम सुनकर काली ले आया कमल हजारे तक, फिर मुझे पीठ पर बिठलाकर वह पहुंचा गया किनारे तक। तेरे चरणों का बल पाकर हे अम्बन मैं घबराया हूँ, मार्ग में पड़ी मिल जाने से ये गेंद भी लेकर आया हूँ। दामा ने कहा मैया हमने रो रो कर ग्वाल वालों को इकट्ठा कर दिया, वे लाठी डंडे लेकर यहाँ जमा हो गए। हम लोगों की चिल्लाहट से काली नाग डर गया और कृष्ण को पीठ पर लाद कर यहाँ तक छोड़ गया। आज दामा की बात सुनकर यशोदा जी को हंसी आ गई। काफी रात बीत चुकी थी, सारी जमात यमुना के किनारे ही सो गई। आधी रात के समय फिर से नई मुसीबत आ गई। दावानल से सभी ग्वाल मंडली घिर गई। ग्वाल वालों की पुकार पर भगवान ने दावानल का पान करके ग्वाल वालों के प्राणों की रक्षा की। इसके पश्चात वृंदावन लौट आए। कालीदेह के पुष्प कंस के लिए भेज दिए। कंस फूलों को देखकर सन्न रह गया। विचार करने लगा, नारद का बताया हुआ उपाय भी फेल हो गया, परंतु कंस ने अपना प्रयास करना बंद नहीं किया। इस बार उसने प्रलंबासुर को भेजा, परंतु वह भी बलराम के हाथों से मारा गया। ये लगाए चलो लगन की डोर, निभा लो नागर नंद किशोर, कि तुम हो ब्रह्म जीव हम मोहन, है दोनों की आन, क्यों कर हो सकते हैं बोलो हम तुम एक समान, लगाएं लाख ज्ञान का जोर, निभा लो नागर नंद किशोर। धर्म कर्म की बात न पूछो प्रणत पाल गोपाल, अपनी अपनी राह अलग है अपनी अपनी चाल, चलें किस तरह किसी की ओर, निभा लो नागर नंद किशोर। विषय वासनाओं में पड़ना है जीवों का काम, तुम्हें मिला है पतित जनों से पतित उदाहरण नाम, न भूलो यह बाने मन मोर, निभा लो नागर नंद किशोर। लगाए चलो लगन की डोर, निभा लो नागर नंद किशोर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ सौभर ऋषि की कथा। ये भृगुपत्नी छाती के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। ख्याति जन्म सुता को दयऊ, अता को नाम लक्ष्मी भयऊ। बड़े होने पर उसने नारायण के गुण के प्रभाव का वर्णन सुना, अतः वे उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र के तट पर घोर तपस्या करने लगी। 1000 वर्ष बीते। इंद्र उनकी परीक्षा लेने विष्णु का रूप धारण करके उनके पास आए। वर मांगने को कहा कि इंद्र विष्णु बन कहीं टिंग गए परमागन हितयाय सुदयऊ। तो लक्ष्मी ने विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा कि तब कन्या
बोली हर साई और विश्वरूप मोहि देव दिखाई। अतः इंद्र वहां से लज्जित होकर चले गए। अंत में भगवान पहुंचे, विश्वरूप का दर्शन कराया और भगवान ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वहीं एक दूसरा इतिहास है कि लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई हैं। वे श्वेत कमल आसन पर विराजमान थी। देवताओं और ऋषियों ने श्री सूक्त का पाठ किया। वे विष्णु के पास चली गई। देखिए, प्रभु पूजन भक्ति के आचार्य हैं, भगवान के अंशावतार हैं, जिन्होंने पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। प्रभु ने जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया तो इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया। प्रभु क्रोधित होकर इंद्र का वध करने को तैयार हो गए। उस समय भगवान विष्णु यज्ञशाला में प्रकट हो गए। इंद्र को क्षमा कर देने को कहा, उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया। इसके बाद विष्णु ने वरदान मांगने को कहा। प्रभु ने 10,000 कान मांगे, बोले जिनसे मैं आपके पुराणवाद को सुनता रहूं। देखिए, हनुमान जी ने रुद्र देह त्याग कर वानर का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने जामवंत का। नर और नारायण ही अर्जुन और कृष्ण के रूप में द्वापर में अवतरित हुए। कई शाप और वरदानों के कारण द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। जब रात्रि में एक ब्राह्मण की गाय चुराकर कोई लुटेरा भागा जा रहा था तो उसने रक्षा हेतु अर्जुन को पुकारा। वे द्रौपदी के महल में अपना धनुष लेने चले गए। उस रोज धर्मराज की बारी थी, अतः नारद जी के बनाए हुए नियम के कारण उन्हें वन में जाना पड़ा, जहां व्यास की आज्ञा से अर्जुन ने तपस्या करके शस्त्र प्राप्त करने का विचार किया। शिव ने उन्हें पाशुपत, लोकपालों ने प्रसन्न होकर दिव्यास्त्र प्रदान किए। इंद्र का सारथी मातल इन्हें स्वर्ग ले गया। वहां देवताओं के द्रोही असुरों को इन्होंने पराजित किया। इंद्र ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए चित्रसेन गंधर्व के द्वारा उर्वशी को रात्रि में अर्जुन के पास भेजा कि इंद्र परीक्षा हेतु बुलाई और अर्जुन ढेंग उर्वशी पठाई। उसने अपनी वासना प्रकट की। इंद्र ने अर्जुन ने कहा, आप पूर्वज के पूर्वज महाराज पूर्वा की पत्नी रही है, आप मेरी माता के समान हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसने कहा कि अप्सराएं किसी की पत्नी नहीं होती, उनका उपभोग करने का स्वर्ग में सभी को अधिकार है। परंतु अर्जुन ने कहा कि जैसे मेरे लिए सच्ची माता है, वैसे ही मेरे वंश की आप जननी है, आप भी मेरी माता है। रुष्ट होकर उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दे दिया। लेकिन पुनः ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इन्होंने दक्ष प्रजापति और कर्दम की कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त कर सृष्टि की वृद्धि की। महर्षि अगस्त्य मंत्र दृष्टा थे। उनकी उत्पत्ति के संबंध में कई कथाएं हैं। कहीं मित्रावरों के द्वारा वशिष्ठ के साथ खड़े से, तो कहीं पुलस्त की पत्नी हविर्भुवा के गर्भ से विश्वा के साथ उत्पन्न हुए, तो कहीं स्वयंभू मनवंतर में पुलस्त के पुत्र दत्तोली ही अगस्त के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये सभी बातें कल्प भेद के हिसाब से हैं कि कल्प भेद हरिचरित सुहाए और भांति अनेक मुनि सन गाए। एक बार विंध्याचल ने सूर्य का मार्ग रोक दिया। सूर्य अगस्त के शरणगत हुए। अगस्त बिंद के पास गए, बोले भैया मुझे तीर्थाटन के लिए दक्षिण दिशा में जाना है। बिंद चरणों में लौट गया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यूं ही बने रहना। अगस्त लौटे नहीं, विंध्याचल उसी प्रकार पड़ा रहा। अगस्त ने उज्जैन में जाकर शिव की आराधना की। शिव ने दर्शन दिए और शिव की वह मूर्ति अगस्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। एक बार
स्नान करते समय अगस्त ने देखा कि कुछ लोग नीचे मुंह किए हुए कुएं में लटके हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ कि वे उन्हीं के पितर हैं और उनके उद्धार का उपाय संतान उत्पन्न करने से है। बिना ऐसा किए पितरों का कष्ट मिटना असंभव है। अतः उन्होंने विदर्भ राज की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह कर लिया कि पितर उदाहरण हित मुनिराई अकीन व्याह निज मन हर्षाई। उस समय इलवल और बादाती नाम के दो दैत्यों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। वे ऋषियों को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाते, यानी जब अगस्त जी ऋषियों को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाते तो बादाती उनका भोजन बन जाता, और जब ऋषि लोग खा पी चुकते तो इलवल बाहर से पुकारता तो बादाती ऋषि का पेट फाड़ कर बाहर निकल आता कि बादाती भोजन बन जावई और तब इलवल ताको गोरावई और तब बादाती मन हर्षावई और भारी पेट बाहर हुई जावई। इस प्रकार ब्राह्मण संहार हो रहा था। एक दिन अगस्त भी अतिथि के रूप में भोजन करने गए और बादाती को बचा गए। एक बार जब इंद्र ने बत्तासुर को मारा तब काले नाम के दैत्यों ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषि मुनियों का विनाश करना शुरू कर दिया। वे समुद्र में रहते और रात में निकलकर पवित्र जंगलों में रहने वाले ऋषियों को खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज आदि के आश्रमों पर जा जाकर उनका भोजन कर लिया। उस समय देवता अगस्त की शरण में गए, दैत्यों का आतंक बताया। अगस्त जी ने एक चिल्लू में ही सारा समुद्र पी लिया। समुद्र के अंदर रहने वाले दैत्य मारे गए, कुछ भाग कर पाताल को चले गए। एक बार नहुष ने अगस्त को अपनी पालकी ढोने में लगाया जो कि शशि के भवन में जाने वाला था। अगस्त ने उसे श्राप देकर सर्प बना दिया। अगस्त जी द्वारा लिखित अगस्त संहिता में राम की कथाएं पाई जाती हैं। पुलस्त ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उनके तपोबल के कारण बड़े बड़े देवता और वीर पुरुष नतमस्तक हो जाते थे। कोई उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। पुलस्त की संध्या, प्रतीची आदि कई स्त्रियां थीं तथा दत्तोली आदि कई पुत्र थे। दत्तोली ही स्वयंभू मनवंतर में अगस्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगस्त की एक पत्नी हविर्भुवा से विश्रवा हुए जिनके पुत्र कुबेर, रावण आदि हुए। जब पराशर क्रुद्ध होकर राक्षसों के नाश के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे तब वशिष्ठ के परामर्श से पुलस्त का अनुरोध मानकर यज्ञ बंद कर दिया। अगस्त जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देकर समस्त शास्त्रों का पारदर्शी बना दिया। ऋषभ देव ने इन्हीं के आश्रम पर जाकर तपस्या की थी। निधान महर्षि पुलस्त के ही पुत्र थे। देखिए, ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम भृगु था। भृगु का विवाह पुलवामा से हुआ। पुलवामा जब गर्भवती थी तभी उसे पुलवामा नामक राक्षस शूकर बनकर उठा ले गया। पुलवामा रोटी जाती थी, तेज दौड़ने के कारण गर्भ गिर गया जिससे मां तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के देखते ही राक्षस उसके तेज से भस्म हो गया कि परम तेजसी सुतयक भयऊ अब तेज निरखी राक्षस जरी गयऊ। वही पुत्र महर्षि च्यवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सौवर ऋग्वेद के ऋषि थे। ये वृंदावन के निकट कालिंदी के तट पर रमणक नामक द्वीप में रहते थे। ये यमुना के जल में डूबकर हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। एक बार मल्लाहों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। मछलियों के साथ ये स्वयं जाल में फंस गए। मल्लाहों ने समझा कोई बड़ा मत्स्य है। जाल को खींचकर सौवर ने इसको देखकर वे भयभीत हो गए। ऋषि ने कहा, भैया अब तुम मुझे भी बेच दो।
जब हम फंसे जाल माराई, अताते मोही बेच दे भाई। अल्लाह चुप खड़े रहे। ऋषि ने वहां के राजा को बुलाया। राजा ने गौ के बदले में देकर ऋषि को मुक्त कराया। मल्लाहों को राजा ने बहुत सा धन दिया। एक दिन गरुड़ ने उनके स्थान पर मना करने पर भी एक मछली खा ली। एक बड़ा मत्स्य भी मना करने पर उन्होंने खा लिया। उसके बच्चे तड़पने लगे। तब इन्होंने गरुड़ को श्राप दे दिया कि आज से यदि गरुड़ यहाँ आकर किसी जीव को खाएंगे, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसी दिन से उनके स्थान पर कोई हिंसा करने वाला नहीं जाता था। एक बार रमन द्वीप के रहने वाले सर्पों ने सलाह की कि गरुड़ हमारे समस्त परिवार का संहार कर रहे हैं, अतः बारी बारी से एक सर्प उन्हें बलि देना चाहिए। एक दिन कालिया नाग की बारी आ गई। वह गया और गरुड़ की बलि को स्वयं खा गया। गरुड़ क्रोधित हुए और नाग पर झपटे। कालिया अपनी जान लेकर भागा कि गरुड़ महाबल देश न पाई, तो भगो कालिया प्राण बचाई और सौभर की शरण में पहुंचा। सौभर ने कहा कि यहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है कि मुनि की शरण गये तत्काल और सौभर की नौताई निहाला। उसी दिन से कालिया सौभर के आश्रम के समीप रहने लगा। सौभरी सदा जल के भीतर ही समाधि लगाकर तपस्या करते थे। एक बार जल के भीतर ही उनकी समाधि भंग हुई। उन्होंने देखा कि एक मत्स्य पत्नी सहित सुख से विहार कर रहा है। आंखों के जरा से कुसंग ने उन पर अपना असर डाला। ऋषि ने सोचा कि मनुष्य शरीर पाकर सुख भोगना चाहिए। वे अयोध्या के महाराजा मानधाता के पास गए। बोले तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, एक मुझे दे दो। राजा ने सोचा कि ऋषि तो बहुत बूढ़े हैं, कन्या की उम्र बहुत कम है। कहीं मना किया तो राजपाट से भी हाथ धोना पड़ेगा। वे हाथ जोड़कर बोले कि भगवान आप अंतापुर में चले जाएं, जो कन्या आपको पसंद करे उसी के साथ अपना विवाह कर लें। राजा ने सोचा कोई कन्या पसंद ही नहीं करेगी, परंतु जो तपस्या के बल से नई सृष्टि कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता। ऋषि ने अपना परम सुंदर युवावस्था संपन्न रूप बनाया। 50 कन्याएं उन पर मोहित हो गईं। महर्षि आश्रम पर आए। विश्वकर्मा को आज्ञा दी 50 महल बनवाए कि मुनिता को विश्वकर्मा बुलवाए और 50 शुचि भवन बनाए। उनमें योग बल से सभी सामग्रियां उपलब्ध हो गई। 50 रूप बनाकर वे गृहस्थ सुख का उपभोग करने लगे। प्रत्येक से 10 पुत्र हुए। फिर उन पुत्रों के पुत्र हुए। बहुत बड़ा परिवार बन गया। अब तो नई नई समस्याएं भी आने लगी। बहुत बड़ा झंझट दिखाई देने लगा कि गए पालन नाना जंजाला अते अति दुर्गम शैल विशाला। ऋषि विचार करने लगे कि विषयी जनों के छावल के संग से ऐसा दुष्परिणाम हो गया। अहोयम पश्यत में विनाशम तपस्विना सच्चरितो व्रतस्य अंतर्जले वारि चर प्रसंगात् प्रक्षावितम ब्रह्मचिरम धृतम यतु। अरे मैं सच्चरित्र तपस्वी था, इतना नीचे गिर गया कि मत्स्य के प्रसंग को देखकर मैंने इतने दिनों का ब्रह्म तेज खो दिया। मुमुक्ष को विषयी प्राणियों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल एकांत में रहकर भगवान में चित्त लगाकर भक्तों का सत्संग करना चाहिए। संग से ही सारे दोष उत्पन्न होते हैं। ऐसा सोचकर वे वानप्रस्थ का पालन करते हुए ब्रह्मलीन हो गए। वशिष्ठ जी रघुवंश के पुरोहित थे। जब राजा दिलीप के पुत्र नहीं हुआ तो वशिष्ठ जी ने नंदिनी की सेवा करवाई, जिससे रघु का जन्म हुआ। जब इनके पिता ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि करने
और सूर्यवंशी राजाओं का पुरोहित बनने की आज्ञा दी। तब वे हिचकिचाए। ब्रह्मा ने कहा कि इसी देश में श्री राम का, इसी वंश में श्री राम का जन्म होगा, तुम्हें उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। गंगा को लाने में भगीरथ को सफल होने हेतु इन्होंने ही मंत्र दिया था। एक बार विश्वामित्र से इनका विवाद हो गया कि तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है। वशिष्ठ सत्संग को बड़ा मानते थे और विश्वामित्र तपस्या को बड़ा मानते थे। दोनों शेषनाग के पास पहुंचे। शेष ने कहा कि अभी तो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है, दोनों में से कोई एक इसे धारण कर लो, तब मैं निर्णय कर पाऊंगा। विश्वामित्र तपस्या के घमंड में थे। उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या के फल का संकल्प किया और पृथ्वी सिर पर धारण करने की चेष्टा की। कि बहुवर्षन तप पूर्ण लगाई और पृथ्वी ले न लगे मुनिराई। अब तो पृथ्वी कांपने लगी, संसार में तहलका मच गया। तब वशिष्ठ ने अपने सत्संग के आधे क्षण के फल का संकल्प करके पृथ्वी को धारण कर लिया। और तेरह की सत्संग कमाई धारण की न मही हर्षाई। और बहुत देर तक धारण किए रहे। अंत में शेष जी पृथ्वी को लेने लगे। विश्वामित्र बोले, अभी आपने निर्णय नहीं सुनाया। शेष जी हंसे। उन्होंने कहा कि निर्णय तो अपने आप हो गया। आराधन सत्संग का हजारों वर्षों की तपस्या से भी बड़ा है। सत्संगति दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भरिए कौबारा। तब दोनों आश्रम पर लौट आए। एक बार वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र का नंदिनी गाय की सहायता से आतिथ्य सत्कार किया। विश्वामित्र नंदिनी की खूबी देखकर जबरदस्ती उसे लेकर चले। गाय ने अपने शरीर से बहुत से वीर उत्पन्न कर विश्वामित्र को सेना सहित भगा दिया। वे महादेव की शरण में चले गए। दिव्यास्त्र प्राप्त कर वशिष्ठ से युद्ध करने आए, परंतु उनके ब्रह्मदंड से पराजित होकर क्षत्रिय बल को धिक्कारते हुए वे ब्रह्मत्व लाभ के लिए तपस्या करने लगे। वशिष्ठ जी ने उन्हें विप्र कहकर संबोधित किया। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम हुए, जिन्होंने स्वरूपा रूप पत्नी के लिए बिंद सरोवर तीर्थ में 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि परसों मनु अपनी देवहूति कन्या तुम्हें प्रदान करेंगे। विवाह के बाद देवहूति से 9 कन्याएं हुई। उसके बाद उन्होंने तपस्या की तो भगवान कपिल का जन्म हुआ। एक बार राहु ने अपनी पुरानी शत्रुता के कारण सूर्य पर आक्रमण कर स्थान से हटा दिया। उस समय अत्रि ने अपने तपोबल से उनकी रक्षा की। एक बार जब ये समाधि मग्न थे, दैत्यों ने इन्हें उठाकर सतद्वार यंत्र में डालकर अग्नि जला दी और इन्हें नष्ट करने की चेष्टा की। किंतु इन्हें इस बात का पता तक न था। उस समय भगवत प्रेरणा से अश्विनी कुमारों ने वहां पहुंचकर इन्हें बचाया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।